मुझ पर यकीन नहीं या हारून पर? मुझे तुम पे एतबार नहीं है। निकाह में हो ना, इसलिए वावेला मचा रही हो का हक है मेरा। ठीक है, मैंने तुम्हें तलाक दी। वो बाजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है। पहले ये बताओ, ज़र्क कैसा है? ज़र्क और मैंने कल निकाह कर लिया है। क्या? निकाह कर लिया? पागल लड़की, मुझे तो निकाह में शरीक कर लेती। मैं अपनी कुछ शर्तें रखवाती, कोई बातें मनवाती। प्यार में कोई शर्त नहीं होती और पाबंदियां, वो तो मैंने लगा दी। और पता है क्या, वो मान भी गया। फरीदा, तुम्हें नहीं पता, ये मर्द बड़े चालाक होते हैं। अब कुछ दिनों के बाद देखना, शौहर होने का हक जताने लगेगा और फिर कुछ दिनों में मुफ्ता खाने के चक्करों में पड़ जाएगा। क्या बाजी, मैं हमेशा से फराज और ज़र्क में फर्क बताते हुए आई हूँ। अच्छा सुनो, मैंने एक और कारनामा कर डाला और बहुत परेशान हूँ अब मैं। क्या? वो मैंने फराज पर अपना रूप जमाने के लिए हारून को अपना शौहर बना के दिखा दिया। मगर फराज वहां कैसे आ गया? जुल्फकार के कहने पर मैंने अपनी ममता का गला घोंट दिया। तब से लेकर अब तक नफरत हो रही है मुझे फराज से। बदला तो मैं उससे हर हाल में लेकर रहूंगी। बाजी, ये सब क्या करती फिर रही हो तुम? अल्लाह ने तुम्हें सुकून से बिठा दिया, इस बात का शुक्र करो। ये क्या तुम रात में चिंगारियां खरीद रही हो? नहीं फरीदा, बदला तो मैं उससे जरूर लूंगी। हाँ, मैंने ये नहीं सोचा था कि हारून को अपना शौहर बना के दिखा दूंगी। मगर तुमने ऐसा किया क्यों? वो कमबख्त जलील आदमी मेरा मजाक उड़ा रहा था। लेकिन एक बात है, हारून को देखते उसका मुंह खुला का खुला रह गया। और हारून, उससे तुमने क्या बताया? अरे नहीं फरीदा, असल बात मैंने उसे कहाँ बताई है। अब पता चला मुझे, उसकी नजरों में वो बात क्यों नहीं थी जो एक देवर की भावज के लिए होती है। एक तो मेरे ना कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा देवर तुम्हें लाइन दे रहा है क्या? हाँ शायद, क्योंकि जुल्फकार की पहली शादी वो तड़वा कर बैठा है। और जैसे जुल्फकार ने मुझे बताया, जुल्फकार की पहली बीवी यानी अमरीन हारून पर लट्टू हो गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि यकीनन हारून ने ही इसे वर्गलाया होगा। बाजी, क्या कर रही हो? धमाके पे धमाका। मुझे अभी तक तुम्हारी एक बात पे यकीन नहीं आया, तो मुझे दूसरी बात बता रही हो। मुझे बहुत टेंशन हो रही है तुम्हारी। फरीदा, ये लंबी बातें हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आज मैं घर चक्कर लगाऊं, फिर बैठकर बातें करते हैं। हाँ प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना बड़ा कारनामा करके अब डर रही हो? जब प्यार किया तो डरना क्या। ओके, अल्लाह हाफिज। किसका हो सकता है? मैं जब भी किसी और को एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ, तुम्हारा फोन निकाल आता है। बोलो क्या बात है? बाजी, अब्बा ने अम्मी को तलाक दे दिया। क्या?
तलाक? आप बस जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। फरीदा, चंदा, खुद को संभालो, पूरी बात बताओ, हुआ क्या है? बाजी बस तुम यहाँ पे आ जाओ। अब मैं बार बार बेहोश हो रही हूँ और भाई हर बार की तरह फोन ही नहीं उठा रहे। मैं आ रही हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ। खुद को संभालो, अम्मी को संभालो, मैं आ रही हूँ। जुल्फकार, मैं घर जा रही हूँ टैक्सी लेकर। क्या हुआ, खैरियत है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? फरीदा का फोन आया, अम्मी को कुछ हो गया है। ओह, अच्छा, अपना ख्याल रखना और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फौरन फोन करना। हाँ, मैं बता दूंगी। खुदा हाफिज। अब आप इस उदासी से बाहर निकले। इस उदासी से कैसे बाहर आऊं? तुम्हारे बाप का इस घर से जाने का गम तो था ही मुझे। ये गम तो इतना बड़ा है कि मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। मुझे तलाक देकर मेरे माथे पर कालक लगा दी, जो मैं धोकर भी नहीं धो सकती। अम्मी, भूल जाए सब कुछ और सिर्फ ये सोचें कि इस घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी। अरबाज इस काबिल नहीं है कि वो कोई बोझ उठा सके और उससे कोई अच्छी उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती। मेरी इद्दत खत्म हो जाए, मैं किसी फैक्ट्री में नौकरी कर लूंगी। अम्मी, इस उम्र में अब आप फैक्ट्रियों में धक्के खाएंगी? जब किस्मत में खुदा ने धक्के लिख दिए तो बेटा वो खाने तो पड़ेंगे। आप मामूल के मुताबिक सलाई करती रहे और फरीदा को बाहर मुलाजमत करने की इजाजत दे दें। मैं देखती हूँ, हाँ बैठे। हारून, आप अंदर आओ ना। नहीं भाभी, अभी नहीं। भाई की कॉल आई थी, उनकी तबीयत बहुत खराब है, आपको याद कर रहे हैं, प्लीज जल्दी चलिए। क्या हुआ है उन्हें? कुछ पता नहीं है, उन्होंने बस कॉल करके बताया और फोन बंद हो गया। आप प्लीज उन्हें कॉल मत कीजिएगा, नंबर बंद है उनका। आप जल्दी आ जाएं, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। हाँ, आ रही हूँ। प्लीज। विकी होगा यार। नैना, हेलो। आज तुम मुझे सुबह ढाबे पे काफी परेशान लग रहे थे। तो तुमने उस दिन मुझे कहा था कि तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। फोन करने का बड़ी जल्दी ख्याल आ गया। उस दिन पार्क में भी अजीब टेंशन में लग रहे थे। मेरी दोस्त आ गई तो तुमने कहा कि तुम बाद में बात करोगे। खैरियत तो है? हाँ, तो उस वक्त क्यों नहीं पूछा? तुम काफी दिन से मुझे परेशान लग रहे हो। इवन आज भी काफी फिक्रमंद लग रहे थे। तो मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि कहीं तुम्हें फाइनेंशियल हेल्प तो नहीं चाहिए? तू समझती क्या है खुद को? तमीज से बात करो। क्यों करूं जो तुम मुझे जलील कर रही हो? भिखारी समझा है क्या? भिखारी नहीं समझा, लेकिन डकैत तो हो। आई एम श्योर तुम्हारी अच्छी इनकम होगी डकैतियां डाल डाल के। थप्पड़ लगा दूंगा। अच्छा, फोन को बात सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मेरे दोस्तों की नीयत तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कई बार इरादा कर चुके हैं तुम्हें सबक सिखाने का। उन्हें कहो कि जाके मुंह धोकर आए। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, याद रखेंगे। देखो नैना, मैं उन्हें कई बार रोक चुका हूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि जब तुम नहीं होगे तो नैना को देख लेंगे। रियली? मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हाथ तो लगा कर दिखाएं। तो उस रात चूड़ियां पहन रखी थी क्या, जो भाग के चिपक के मेरे पीछे बैठ गई? देखो नैना,
औरत कितनी ही बहादुर क्यों ना हो, लेकिन मर्द के शैतानी इरादों के आगे बेबस होकर रह जाती है। मैं तुम्हें सिर्फ उनके इरादों से इन्फॉर्म करना चाहता था, इसीलिए फोन किया। उनकी तरफ से तुम्हारे लिए अभी खतरा मौजूद है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि उनके मुंह मत लगा करो, आगे तुम्हारी मर्जी। कहता तो ये ठीक है, मतलब ये इतना बुरा लड़का नहीं है जितना मैं समझती थी, या फिर जितने इसके दोस्त बुरे हैं। अगर इसे प्यार से समझाया जाए तो शायद ही समझ सकता है और सुधर भी सकता है। क्या हुआ है जुल्फकार साहब को, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब है ठीक है? कुछ भी नहीं, भाई बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप भाई को फोन ना करें। इनफैक्ट उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं आपको यहाँ लेने के लिए पहुंच गया हूँ। बहुत बुरी बात है, आपने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? हाँ, ऐसा क्यों किया ये एक अहम सवाल है। इसलिए कि आपके बगैर घर सूना सूना हो गया था और मुझे आपकी कमी बहुत महसूस हो रही थी। आई वॉज रियली मिसिंग यू। भाभी के साथ इस तरह की बातें नहीं करता। तो ठीक है, देवर और भाभी के अलावा एक नया रिश्ता कायम करते हैं, दोस्ती का रिश्ता। बताएं, बनेंगी मेरी दोस्त? हारून, अरे इसमें हर्जी क्या है? एक साफ सुथरी दोस्ती, ताकि देवर और भाभी के बीच जो भी तकल्लुफ है वो खत्म हो जाए। आप मुझे हारून पुकार सकें और मैं आपको महमूदा, और एक दूसरे को आप जनाब के बजाय तुम पुकार सकें, और जो भी दिल में है वो खुल के एक दूसरे से शेयर कर सकें। कहें, बनेगी मेरी दोस्त? थैंक यू सो मच। मुझे पता था तुम मेरी दोस्ती जरूर कबूल करोगी। क्यों ना हम इस दोस्ती की इब्तिदा एक अच्छे से रेस्टोरेंट में कॉफी पीकर करें? हारून, oh, come on, महमूदा, let's go. बाय द वे, हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्या इरादा है? आपने सोना नहीं है? नहीं परवीन, मुझे एसिडिटी हो रही है। मुझे लगता है कि आपने आज के वाक़े को कुछ ज्यादा ही दिल से लगा लिया। गलती किया ना मैंने, मुझे उसे तलाक नहीं देनी चाहिए थी। आपने जो किया ना वो ठीक किया है। नहीं परवीन, वो साबिर शाह की औरत है, घर में बैठने वाली, बेचारी पैसे मांगने आई थी और मैंने उसे तलाक ही दे दी। ठीक है अबरार, जो होना था सो हो गया, बस। उसकी तो खैर है, लेकिन अरबाज को पता चलेगा, पता नहीं वो क्या करेगा। वैसे भी वो घर लेट आता। क्या करेगा? जान ले लेगा। अगर आके यहाँ पे बदतमीजी करे ना तो देगा उल्टे हाथ पे। शाबाश, मसले का कोई हल बताने के बजाय जलती पे आग जल रही। आप कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं हो रहे? मेरा ख्याल है जाके डॉक्टर को दिखा दें, वो नींद की दवाई देंगे, आप आके आराम से सोचें। मेरा ख्याल है ठीक है, तुम आओ अंदर से दरवाजा बंद कर लो, मैं डॉक्टर के पास जाऊं। अम्मी, आप रो रही हैं? नहीं तो जाहिर सी बात है, आप रो ही रही होंगी ना। मैं भी कितनी पागल हूँ, कितने अजीब अजीब सवाल पूछती हूँ। मगर अम्मी, आपको वहां से इस तरह नहीं आना चाहिए था। आपको वहां भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। बेटा, मैं क्या करती? मैंने तो सारी जिंदगी बर्दाश्त करना ही सीखी। अच्छा, फिर एक काम करें, कम से कम भाई को तो सब कुछ सच बता दें। एक तो आप मुझे भी कॉल नहीं करने देती वहां पर। खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। मगर क्या बात है अम्मा, आप रोक रही हैं? कुछ नहीं हुआ बेटा, बस वो तुम्हारे अब्बा की बात हो रही थी। बस करें, कम से कम भाई को तो सच बता दें।
क्या बात है, बताए। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस वो तुम्हारे अब्बा का जिक्र हो रहा था। भाई, मैं आपको सच बताती हूँ, अब्बा ने अम्मी को तलाक दे दी है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच। आज मिले थे मार्केट में वो लोग। अम्मी ने उनका पीछा किया तो वो उसी औरत के साथ रह रहे हैं और अम्मी को धक्के मार के उस घर से निकाला है। कहाँ रह रहे हैं वो लोग? तुम कुछ नहीं करोगे? मैंने पूछा कहाँ रह रहे हैं वो लोग? तुम्हें मेरी कसम बेटा, तुम कुछ नहीं करोगे। आपने खामखा इस बात को दिल से लगा लिया अपराध। पर मुझे लगता है कंपाउंडर ने दवा गलत दे दी है, एसिडिटी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया आपने? वो नहीं था ना वहाँ। अच्छा ठीक है, सुबह डॉक्टर के बाद चलेंगे। अभी ऐसा करती हूँ, कोई अच्छी सी फिल्म लगा देती हूँ। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तो फिर उमराव जान अदा के गाने लगा देती हूँ, तबीयत बहल जाएगी आप। नहीं, मुझे लग रहा है कोई घर से ना आया, मैं देखता हूँ। आप लेटे रहे, हम जाके निपटते हैं। आप आराम से बात करना। कौन है? आ रही हूँ। क्या तुम क्यों आए हो? तुम यहाँ पे? कहाँ है वो बुड्ढा? वो तुमसे नहीं मिलेगा, दफा हो जाओ। भेजती हो या अंदर घुसूं? बहरे हो क्या? वो नहीं मिलेगा तुमसे। परवीन कौन है? ये शोर क्यों मचाया हुआ? कौन है? कहाँ है वो बुड्ढा? तुमने मेरी माँ को तलाक देने की जुर्रत कैसे की? मेरा गिरेबान पकड़। तुझे शर्म नहीं आती? बात का गिरेबान पकड़ते हुए। अरे तुझसे बात नहीं कर रहा बदकिरदार औरत। तूने इसको बदकिरदार कहा? हाँ कहूंगा, क्या कर लेगा? मारेगा? मार। शर्म नहीं आती जैसे उम्र में ये काम करते हुए? तुमने इस औरत की खातिर मेरी माँ को तलाक दे दी? मेरे घर में आके मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। अरे थूकता हूँ तेरे घर पे। चल चल मेरे साथ, मोहल्ले वालों को बताओ तेरे क्या कारनामे हैं। चल चल मेरे साथ। हट जा वरना तुझे भी एक दूंगा। भैया आज तो बहुत थक गए। इतना काम था दफ्तर में कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। क्यों? अगर आप काम करते रहते हैं तो वहां पर हारून क्या करता है? हारून भी मेरे साथ ही था। दरअसल आज बहुत से लोगों के साथ मीटिंग्स थी। अच्छा खैर छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम बार बार फोन कर रही थी, खैरियत थी? हाँ, वो दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं आपको फौरन बताना चाह रही थी। अच्छा बताओ। वो मैं दरअसल आप बाप बनने वाले हैं। यू आर प्रेग्नेंट? आपको खुशी नहीं हुई? नहीं, खुशी हुई है। अच्छा गुड। तुम अपने अब्बा की तरफ गए थे? हाँ गया था। तो कहीं तुमने अपने अब्बा पर हाथ तो नहीं उठाया? बस हाथ ही नहीं उठाया, लेकिन मौलाना साहब को सबक सिखा के आया हूँ। अगर इतनी सी भी शर्म हुई ना, इतनी सी, तो डूब के मर जाएगा। अगर और जी लेते। तुम अपने अब्बा की तरफ गए थे? हाँ गया था। तो कहीं तुमने अपने अब्बा पर हाथ तो नहीं उठाया? बस हाथ ही नहीं उठाया, लेकिन मौलाना साहब को सबक सिखा के आया हूँ। अगर इतनी सी भी शर्म हुई ना, इतनी सी, तो डूब के मर जाएगा। मैंने तुम्हें चलते वक्त समझाया था,
कि उन्होंने जो कुछ किया मेरे साथ बुरा किया है, तुम्हें कुछ नहीं कहा। ये तमीज सिखाई थी मैंने तुम्हें। ये क्या तमीज की रट लगा रखी है आपने? अभी भी तमीज की सूझी हुई है आपको? उस बंदे को वो औरत मिली, उसने आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया, औलाद का एहसास नहीं किया, और आपको तमीज की पड़ी हुई है। और बस वो बात है तुम्हारा। और क्या मैंने बुरा किया है? उस इंसान ने कौन सा अच्छा किया है आपके साथ, हमारे साथ? फिर भी आपको लग रहा है कि मैंने बुरा किया है? अरे वहां करके क्या आए हो, ये तो बताओ मुझे। बस जो करना था ना कर दिया है। मेरी बात तो सुनो। मैं कमरे में जा रहा हूं, मुझे नींद आ रही है। ये शैला भी ना निकलते निकलते कुछ ना कुछ। ये किसका नंबर है? अननोन है। हेलो? नहीं जी, मैं रूमी बात नहीं कर रही, रॉन्ग नंबर। शैला की बच्ची इतना लेट हो गई है, थोड़ा सा लेक्चर तो मैं जरूर होगा। हेलो? ओ, तो तुम वही बेहुदा इंसान हो जो कल से मुझे मैसेजेस कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया तो तुमने आज फोन कर दिया? तुम्हें पता है इस इलाके के सब इंस्पेक्टर का नाम शेर अली है। उसकी आवाज मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। कॉल करवाऊं उससे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेर भाई। शेर भाई, मैंने कल आपको एक नंबर टेक्स्ट किया था, आप प्लीज अपने थाने के लैंडलाइन से उसे कॉल कर सकते हैं? जी, मैं भी नेटवर्क पे कॉल करके उसका नंबर ब्लॉक करवाती हूँ। तो भाई नैना बहन, कितने इंतजाम करके रखती हो? क्या करूं, कल से मुझे अजीब अजीब से मैसेजेस कर रहा है, और ऐसे लड़कों को ना सबक सिखाना ही पड़ता है। ये तंग करने के लिए आगे 3-4 लड़कों को और नंबर बांट देते हैं। हाँ ये तो है, मगर इतनी सख्ती क्यों? आप अच्छी तरह जानते हैं कि ना मेरा बाप है ना भाई है, और इस दुनिया में अगर मुझे जिंदा रहना है ना तो अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी पड़ती है। हाँ, जभी तो मुझे तुम्हें अपनी बहन कहने पर फख्र है। थैंक यू। खैर, इसको कॉल करके ठीक तरह से सबक सिखाइएगा। ठीक। मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। शैला की बच्ची ना बहुत देर लगाती है। क्या बात है, 10 बज रहे हैं, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? हमने सोचा है कि हम आज से दफ्तर ना जाएं। वो क्यों? यहाँ रहें तुम्हारे पास। वैसे भी कल जो तुमने बात मुझे बताई थी, उसके बाद तो मैं तुम्हें वैसे भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। इतना ख्याल रखने का बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है भाई, अब तो हमने साथ ही रहना है। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा बिजनेस अकेले हारून के कंधों पर डालना ठीक नहीं रहेगा। वो भी यंग है, उसे भी अपनी एक्टिविटीज के लिए फुर्सत मिलनी चाहिए। भाई मेरा तो ख्याल है कि वो इस सारी एक्टिविटी से बहुत खुश है, बल्कि वो तो मुझे मशवरे देता रहता है कि बस आप ही काम हम बंद करें और एंजॉय करें अपनी लाइफ। वैसे कुछ कहा उसने तुमसे? नहीं, कहा तो उसने कुछ भी नहीं मुझसे, बस हर वक्त मसरूफियत के ढंढोरे पीटता रहता है। फुर्सत होती तो यहाँ जाता, वहां जाता, ये करता, वो करता। और फिर देखे ना जुल्फकार, बिजनेस में महारत और तजुर्बे की ज्यादा जरूरत होती है। अब आप इतना तजुर्बा हासिल करके घर में बैठेंगे? लेकिन वो जो कुछ भी करता है मेरे ही मशवरे से करता है। लेकिन हारून और बिजनेस दोनों को आपके फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत है। मैं कर्टसी में कहा और आपने सारा बोझ उसी के कंधों पे डाल दिया। तो इससे वाकई बड़ी हैरानगी की बात है कि मैंने आज तक ऐसे क्यों नहीं सोचा। आप खुद सोचिए, हारून यंग है, उसकी भी जिंदगी है,
उसे भी लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। अब देखे ना, आपके एहतराम में वो कुछ भी नहीं कहता, आपको खुद सोचना चाहिए इस बारे में। लेकिन एक मसला है कि तुम अकेली क्या किया करोगी सारा दिन? मैं कहाँ अकेली हूँ? अकेली होंगी तो आपके पास ऑफिस में आ जाऊंगी, घर चली जाया करूंगी, शॉपिंग कर लिया करूंगी। और वैसे भी जुल्फकार, मुझे आजकल लग रहा है कि मुझे रेस्ट करनी चाहिए। और वैसे भी आपने मुलाजमीन की कौन सी कमी छोड़ी है हमारे लिए? हाँ चले, ये आपका अखबार और ये आपकी चाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब रेडी हो जाओ, पहले खत्म करें। आप मुझे भिजवा के ही छोड़ेंगे हैं? हेलो, आई स्वेयर मैं अभी तुम्हें फोन करने का सोच ही रही थी, मगर फिर। जी हाँ, आप बिल्कुल मुझे ही कॉल करने वाली थी। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दूंगा तो एटलीस्ट तुम मुझे दिन रात कॉल तो किया करोगी, लेकिन नहीं, तुमसे तो ये भी नहीं होता। क्या ज़र्क, करना तो मैं भी यही चाहती हूँ, मगर पता नहीं क्यों घर के हालात की वजह से कर ही नहीं सकती। और ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जब जब अपना सोचती हूँ तब तक मुझे तुम्हारा ख्याल आता है। खैर, अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन आ गया है या अब भी नहीं? तुम भी ना ज़र्क, यकीन तो मुझे तुम पे पहले से था, मगर मैं इस रिश्ते को नाम देना चाहती थी। अच्छा तुम ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ अब तुमने आगे का क्या सोचा? हम आगे क्या करेंगे? फिलहाल तो कुछ भी नहीं सोचा मैंने। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमारा निकाहनामा मिला कि नहीं मिला? नहीं, वो अभी उन्हीं के पास है, लाऊंगा। तो फिर लो ना। अच्छा सुनो, अम्मी मुझे बुला रही हैं, मैं तुमसे रात में बात करती हूँ, ठीक है? फोन उठाना, मैं रात में बात करूंगी तुमसे, ओके? अच्छा सुनो। क्या? बोलो। मिलने जुलने पे पाबंदी है, लेकिन हम दो चार प्यार भरी बातें तो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। चलो अपना ख्याल रखो, खुदा हाफिज। अब आइए माँ। ये लीजिए मियाँ जी, आलू गाजर की भुजिया, पराठे और कबाब भी तल के हमने रख दिए। वो तो ठीक है परवीन, लेकिन अभी मैंने शीशे में और अब देख रहा था मेरे जिस्म में लाल लाल दाने निकल आए। ओहो अबरार, वो गर्मी दाने होंगे। अब ये घर भी तो देखे ना, कितना हदसदा है, हवा का तो कोई गुजर ही नहीं है यहाँ पे। हाँ ये बात तो है, वैसे मेरा घर बहुत अच्छा था, हवादार और छत भी थी। एक बात तो बताएं, वो घर किसके नाम है? घर है तो मेरे नाम। तो फिर हम वहां जाके क्यों नहीं रह लेते? अब देखे ना, जिसके नाम पे घर है वो किराए के मकान में रह रहा है। रहने देंगे वो? देखा नहीं था और बात किस तरह से बातें कर रहा था हमारे से। तौबा तौबा अबरार, अगर हम बीच में ना आते ना, वो तो हाथापाई पे उतर आता। ये सब माँ की तरबियत का नतीजा है, उसने सिखाया नहीं कि बाप की इज्जत क्या होती। चलते हैं अबरार वहां पे, और अगर हमारा रहना उन्हें गवारा नहीं होगा तो उनसे कहेंगे कि खुद निकले यहाँ से। अरबाज है ना, वो कमाए अपनी माँ के लिए और उसको पाले। अरे इतना आसान नहीं है परवीन बेगम, अरबाज जैसे लड़के से मकान छीनना हलवा नहीं होगा। देखे ना अबरार, जमीन जायदाद के मसलों में तो शोर शराबा होते ही है,
अब उस दिन जो अरबाज इतना करके गया है, अब इससे ज्यादा क्या करेगा वो? अरे छोड़ छोड़ो उसका रवैया याद मत दिला, हमें बीपी हाई हो रहा है। ओहो, दफा करो। बच्चे जो जिस्म पे मेरे जो दाने हैं ये दर्द होने लग पड़े। अरे अबरार, ये एलर्जी है या फिर गर्मी दाने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं रास्ते में डॉक्टर को भी दिखा दूंगा। ठीक है, याद से दिखा दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। डॉक्टर साहब फिर भी बताए क्या है रिपोर्ट? वो जो आपने दवा खाई थी, जो रिएक्ट करी थी, उसका रिएक्शन खतरनाक हद तक बढ़ गया है, जहर फैल गया है। अगर और जी लेते। अरे ये गाड़ी आपने यहाँ क्यों मोड़ ली है? यहाँ से तो कॉलेज का रास्ता नहीं निकलता। बाजी ये शॉर्ट का रास्ता है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेन रोड से चले, मोड़े गाड़ी आप। अच्छा आगे से लेता हूँ ना। आगे से क्यों लेते हैं? टर्न तो यहाँ था, आप यहाँ से मोड़े गाड़ी। बाजी आप बिला वजह डर रही हैं, ये रास्ता शॉर्टकट और सीधा रास्ता है। मेरा भी हर रोज का इन्हीं गलियों इन्हीं सड़कों से आना जाना है, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। मोड़ो गाड़ी। अच्छा बाबा बस ये लो। मोड़ो गाड़ी। देखो अगर तुमने गाड़ी नहीं मोड़ी ना तो मैं इतना शोर मचाऊंगी कि लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। ये लो। रोको। ये लो बस। कितना चालाक है हारून, अकेले बिजनेस पर कब्जा करके स्याह सफेद का मालिक बना हुआ है। जुल्फकार ने शादी की तो बीवी को अपने जाल में फंसाकर तलाक दिलवा दी ताकि बच्चे ना हो। अब मैं आई हूं तो मुझे अपने जाल में ले रहा है। अब मैं ये बिसात कैसे बिछाऊं? एक तरफ हारून का कब्जा बिजनेस से खत्म हो और दूसरी तरफ इसे मैं फराज के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकूं। हारून का एतमाद हासिल करने के लिए मुझे उसे जताना ही पड़ेगा कि मुझे उस पर मुकम्मल एतमाद है। यही ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब रिपोर्ट ठीक है ना? ये रिपोर्ट आपने कब ली और ब्लड टेस्ट कब कराया था? कल टेस्ट कराया था अर्जेंट लेके। इब्रार साहब, या तो रिपोर्ट बदल गई है या फिर आपने बताया था ना उस कंपाउंडर ने आपको दवाई दी थी जिससे रिएक्शन हो गया था, या शायद वो एक्सपायरी दवा थी। उसके बाद उस कंपाउंडर पास आप गए थे? मैं गया था, उसने फिर एंटीबायोटिक दे दी थी, वो मैंने उसी वक्त खा ली। कौन है वो कंपाउंडर? मुझे बताएं, मैं उसकी रिपोर्ट करूंगा। एक तो उसने बगैर डॉक्टर के नुस्खे के आपको दवा दे दी और फिर जब रिएक्ट किया तो बजाय इसके मशवरा देता है कि डॉक्टर के पास जाएं, खुद से ही आपको एंटीबायोटिक दे दी। नहीं डॉक्टर साहब, उसने तो कहा था कि जाओ डॉक्टर के पास, मैं ही बीच में। खैर अब क्या रिपोर्ट में क्या है? इब्रार साहब, डॉक्टर की फीस बचाने के चक्कर में आप लोग अपना बहुत सा नुकसान कर लेते हैं। डॉक्टर साहब फिर भी बताए क्या है रिपोर्ट? वो जो आपने दवा खाई थी, जो रिएक्ट करी थी, उसका रिएक्शन खतरनाक हद तक बढ़ गया है, जहर फैल गया है आपके सीधे हाथ और उल्टी टांग में। डॉक्टर साहब आप कोई दवा दे दे, मैं खा लूं। नो, अब तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी और अगर आपने नहीं करवाया तो फिर उसका नतीजा बहुत खतरनाक। डॉक्टर साहब खर्चा कितना आ जाएगा? देखिए,
हर हॉस्पिटल के अपने अपने हालात होते हैं। बहरहाल 1 लाख से तो ऊपर ही आएगा। पता नहीं घर में आजकल क्या चल रहा होगा। 2-3 दिन से फरीदा की कॉल भी नहीं आई। इंसान कॉल करके बता ही देता है कुछ। जुल्फकार, हेलो। भाई कहते हैं कि जब अल्लाह देता है तो छप्पर फाड़ के देता। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? भाई एक तो आपने हमें बाप बनने की खुशखबरी सुनाई और दूसरे हमारी आज एक बड़ी ही जरूरी और बहुत अहम किस्म की डील फाइनल हो गई। अच्छा, फिर तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। भाई इसके लिए सिर्फ मुबारकबाद काफी नहीं होगी। तो फिर आज हम दोनों मिलके इस खुशखबरी को सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, वो कैसे? किसी 5 स्टार होटल में डिनर करेंगे, फिर उसके बाद एक अच्छी सी फिल्म देखेंगे, या जैसे तुम बताओ। हाँ, यही दोनों चीजें ठीक रहेंगी। बस ठीक है, फिर तुम 7:30 बजे तक बिल्कुल तैयार रहना, ठीक है? मैं आऊंगा और फिर इकट्ठे चलेंगे। जी बेहतर, मैं बिल्कुल तैयार रहूंगी। खुदा हाफिज़। राइट? ओके, बाय। अबरार, आपने कल भी खाना नहीं खाया और आज हमने आपको गाजर आलू की भुजिया और कबाब दिया था, वो भी वैसे ही पड़ा रहा। क्या कहूँ, भूख ही नहीं लगी, कोई चीज हजम ही नहीं हो रही, तो इसलिए लंच भी नहीं किया। अबरार, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? वो डॉक्टर के पास गया था, वो अपनी स्टोरियां सुना रहा था कि जी वो जो गलत दवाई खा ली, उसका इन्फेक्शन हो गया है ब्लड में, खून चेंज करना पड़ेगा, ताज़ा लगाना पड़ेगा। हाँ है, आप किस डॉक्टर के पास चले गए? एक मामूली सी एलर्जी को उसने इतना बढ़ा के बता दिया सिर्फ अपना बिल बढ़ाने के लिए। मरीजों को ऐसे ही टॉर्चर करते हैं। अच्छा आप बताएं, वो जो आपकी ब्लड रिपोर्ट आने वाली थी उसका क्या हुआ? उसी को देख के तो दूसरे डॉक्टर ने भी वही कहानी सुनानी शुरू कर दी, लेकिन पर कितना करी, उसने मुझे दवाई दे दी, कहता 3 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। चलें ठीक है, दवाई खा के फिर आप सो जाएं। नहीं, वो
4 बजे तो दोपहर की दवाई खाई है, तुम शरबत बना दो, रात की दवाई रात के बाद ही खाऊंगा। ठीक है, फिर खा के सो जाइए आप, अभी बना के लाते हैं हम शरबत। आकर और जी लेते, आकर और जी लेते। मैं तो बस हाय महमूदा, आदित्य तुम्हारे हस्बैंड का? अगर इस बड़े डॉक्टर ने भी वही कहा तो क्या करेंगे? अब रात मुंह अच्छा नहीं है तो बात तो अच्छी कर लेनी चाहिए ना। अच्छा, तो अब मेरा मुंह भी बुरा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपने आप को समझते क्यों? हाँ, शोर मत मचा।